उधर बाद पुलवामा में झेलम नदी से रेत निकालने के वक्त एक शख्स की डूबने से मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक काकापुरा तहसील के हाजी बल इलाके में रहने वाले रकीब अहमद रेत निकालते वक्त झेलम नदी में डूब गए। मुकामी लोगों, खासतौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस और इंतजामिया के जरिए चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस हादसे में उनकी मौत हो गई है। मरने वाले शख्स की लाश झेलम नदी में बरामद कर ली गई। 4 बजे सुबह हम काम पर निकले और फिर 5 बजे इसकी डेथ हो गई। मिट्टी से हो गई, पानी से नहीं सर। हम रेत निकाल रहे थे तो ऊपर से मिट्टी के बूंदे गिर गए और ये उसी में आ गया सर। हाँ, हम 3 लोग हैं, हम पानी में गिर गए और ये मिट्टी, हाँ, उसका डेथ सर मिट्टी की वजह से हुआ। फिर हमने उसको पांपोर अस्पताल में लिया, रास्ते में ही डेथ हो गया। इस हादसे पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने इजहार अफसोस किया। एक्स पर पोस्ट करके अल्ताफ बुखारी ने मुतासरा परिवार के तई ताज़ियत का इजहार किया, हमदर्दी का इजहार किया। उन्होंने ज़िला इंतजामिया से मुतासरा परिवार के लिए मुआवजे की भी मांग की है। झेलम नदी में एक शख्स की डूबने से मौत हुई है। बताया जा रहा है कि ये शख्स रेत निकाल रहा था, तभी पैर फिसला और गहरे पानी में जा गिरा और उसके बाद फिर उसे बचाया नहीं जा सका। जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, पुलिस और मुकामी लोगों ने नदी में छलांग लगाई और फौरी तौर पे उस शख्स को निकालने की कोशिश की, तब तक उस शख्स की मौत हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि एक बड़ा नुकसान है, क्योंकि इस तरह के मौसम में, ख़ासतौर पर ठंड के मौसम में रेत निकालना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम होता है। और ऐसे में एक शख्स भीग करके अपनी मजदूरी कर रहा था, अपनी मेहनताना कोशिशें कर रहा था, लेकिन उस बीच में उसे क्या पता था कि आज उसका आखिरी दिन होगा। और इसी बीच में जब वो रेत निकाल रहा था, उसकी मौत हो गई। काफ़ी सदमा अहले खाना के अंदर देखा जा रहा है और यही वजह है कि अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने इजहार अफसोस किया है और मरने वाले के अहले खाना के साथ इजहार ताज़ियत भी किया है। उसके साथ साथ उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया से मुतासरा परिवार को मुआवजा देने की बात कही है। बता दें कि झेलम नदी कई जगह पे उथले पानी है, कई जगह पे काफ़ी गहराई है और कई जगह पे काफ़ी ज़्यादा करंट है। करंट मतलब ये बिजली इलेक्ट्रिसिटी वाला करंट नहीं, बल्कि रफ्तार की बात हो रही है। सीधा पुलवामा का रुख करेंगे। हमारे नुमाइंदे बुरहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बुरहान, झेलम नदी में एक शख्स के डूबने की वजह से मौत हुई है, तफसीलात चाहेंगे आपसे। बात करें तो एक दिलदोज वाकया जो है जिला पुलवामा के हाजीबल इलाके में पेश आया, जहां पर एक नौजवान जो एक्सट्रैक्शन कर रहे थे सैंड की दरियाई जहलम में, तो आई विटनेस के मुताबिक जब वो सुबह 4 बजे निकले थे इस काम के लिए, तो एक स्पॉट पर पहुंचने के बाद जब वहां पर वो रेत निकालने की कोशिश कर रहे थे, तो ऊपर से जो मिट्टी की ढलान थी वो गिराने से जो है वो दरियाई जहलम में गिर गए। और उसके बाद जो उसके साथ बाकी लोग थे वो किसी हद तक कामयाब हुए बाहर निकलने में, लेकिन ये जो शख्स जो कि फिर आइडेंटिफाई हुआ राकिब अहमद के नाम से, तो वो उस ढलान के नीचे फंस गया। तो फिर रेस्क्यू एफर्ट्स लगाए गए, चाहे हम जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, लोकल की बात करें या एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो फिर लंबी कोशिशों के बाद जो है इसकी बॉडी को निकाला गया और उसके बाद उसे जो है SDH पांपोर शिफ्ट किया गया। लेकिन रास्ते में ही जो वो थे उन्होंने अपना दम तोड़ दिया और उसके बाद जो तमाम तर फॉर्मेलिटीज है उसे पूरा करने के बाद जो डिसीजन है उसे अपने अहले खाना के हवाले कर दिया गया। बड़ी बात है। और जाहिर है कि क्या इस सिलसिले में ये जो काम कर रहा था शख्स मजदूरी के सिलसिले में, ये किस डिपार्टमेंट की जानिब से काम कर रहा था, सरकारी या प्राइवेट? देखिए, इंडिविजुअल लेवल पर जो दरियाई जहलम के किनारों पर लोग रहते तो उनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है वो यही सैंड को एक्सट्रैक्ट करके उसको बेचना। तो इंडिविजुअल लेवल पे जो उसके नजदीक जो लोग रहते हैं तो उनकी यही कोशिश रहती है कि दरियाई जहलम से ही वो अपना सोर्स ऑफ अर्निंग निकाले, वो रेत निकाल के जो है उसको फिर बाद में बेचते हैं। तो इंडिविजुअल लेवल पे जो है एक टीम रहती है उनकी 5-6 बंदों की, तो वो जाके जो है रेत निकाल लेते हैं और उसके बाद उसको बेचकर अपना गुजारा चला लेते हैं। तो ऐसा ही इनका भी एक टीम था जो सुबह सवेरे करीबन 4 बजे के करीब अपने घरों से निकलकर दरियाई जहलम की ओर गए थे ताकि वो इससे रेत निकालकर अपनी रोजी रोटी कमाए। लेकिन उस बीच ये दिलदोज वाकया पेश आया और जो ये नौजवान था उसकी मौत वाकया हुई। बताया जा रहा है कि अपनी पार्टी के सदर ने मुआवजा दिलाने की मांग की है इंतजामिया से। देखिए, लगातार ऐसे वाकया जो है कई बार जिला पुलवामा के अंदर पेश आए, चाहे उसमें लोकल्स थे या नॉन लोकल। पिछली बार भी एक ऐसा ही दिलदोज वाकया पेश आया जहां पर
करीबन 4 से 5 नॉन लोकल्स जो थे वो दरियाई जहलीम में गिर गए। उसके बाद एफर्ट्स लगा के 3 को बचाया गया, लेकिन 2 की बॉडी जो है 3-4 दिन के बाद फिर दरियाई जहलीम से बाहर निकाली गई। तो ऐसे वाकयात जो है रोनुमा होते रहते हैं और लगातार लोग या पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स हैं उनकी जानिब से यही कोशिश रहती है कि अगर ऐसे दिलदोज वाकयात पेश आए तो इनके लिए कुछ मुआवजा होना चाहिए। तो ऐसी डिमांड रखी गई है, लेकिन इस पर जो है सरकार भी सोच विचार कर रही है और आगे देखते हैं कि क्या होगा। सरकार की जानिब से क्या कुछ फैसले लिए जाएंगे ताकि अगर ऐसे दिलदोज वाकयात पेश आते हैं, जो लोग अपना रोजी रोटी कमाने के दौरान किसी हादसे का शिकार होते हैं, तो उनके लिए कोई अगर पॉलिसी निकाली जाए तो कहीं ऐसे अहल खाना है, कहीं ऐसे लोग हैं जिन्हें इससे फायदा मिल सकता है।